फिलहाल हम गुड़गांव के ट्रैफिक में हैं और ऑनेस्टली रोड ट्रिप का सबसे बोरिंग पार्ट शायद यही होता है। डेस्टिनेशन पहाड़ों में होती है, लेकिन पहले सिटी से बाहर निकलना पड़ता है। काफ़ी टाइम से हम इस ट्रिप का वेट कर रहे थे और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। आज हम गुड़गांव से अपना स्पीति रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम नारकंडा होते हुए कल्पा, नाको, टाबो, काजा और आखिर में चंद्रताल होते हुए मनाली तक इस पूरे स्पीति सर्किट को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप भी स्पीति का प्लान बना रहे हो तो इस सीरीज में मैं आपको रूट, रोड कंडीशन, स्टे और अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाले एपिसोड्स के अपडेट के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। घर से तो हम दोनों ही निकले थे, लेकिन रास्ते में अपने दोस्तों को भी पिक कर लिया है। वैसे भी इतने लंबे और खूबसूरत सफ़र का मज़ा दोस्तों के साथ ही आता है। स्पीति सर्किट के लिए 2 रूट होते हैं। एक तो शिमला से शुरू होता है और मनाली में एंड हो जाता है, और दूसरा मनाली से शुरू होकर शिमला में एंड होता है। मोस्टली लोग शिमला से मनाली वाला रूट फॉलो करते हैं, क्योंकि इस रूट पर एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है तो बॉडी को अक्यूमुलेट होने का टाइम मिल जाता है। इसी वजह से पहली बार स्पीति जाने वाले काफ़ी लोग ये रूट चूज़ करते हैं और हमने भी यही रूट फॉलो किया है। लेकिन हमने अपना पहला स्टे शिमला में नहीं लिया है। इसका रीज़न है शिमला अभी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड है, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टियां होती हैं और काफ़ी गर्मी भी, तो पूरा शिमला फुली पैक्ड है। इसीलिए हमने शिमला से 65 किलोमीटर आगे एक छोटे से हिल स्टेशन नारकंडा में स्टे लिया है। यहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं है, एकदम पीसफुल जगह है, और इससे अगले दिन की कल्पा की ड्राइव है वो भी थोड़ा कम हो जाएगी, और वो भी शिमला के ट्रैफिक में बिना फंसे हुए। तो रात से ड्राइव करते हुए अब सुबह हो गई है और मौसम एकदम मस्त लग रहा है। पहाड़ों का वेदर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। घर में तो हम इतनी अच्छी और जल्दी वाली सुबह बहुत कम देख पाते हैं। सही बताऊं तो ओवरनाइट ड्राइव की सारी थकान इसी मोमेंट में आधी हो जाती है। और फाइनली लगभग 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम नारकंडा पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पहले ही होम स्टे बुक कर दिया था, क्योंकि समर स्पीति करने के लिए लोग काफ़ी पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं, और अगर आप सोचेंगे यहाँ पहुँचकर बुकिंग करवाएंगे तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एडवांस में बुकिंग करवा लें, ताकि आपको यहाँ आकर परेशान ना होना पड़े और आप वो वक्त यहाँ का लुत्फ़ उठाने में लें। बात करते हैं हमारे होम स्टे की। इसका नाम हिमालय निर्वाणा है और ये होटल मेन मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है और रोड से भी इजीली एक्सेसिबल है। पार्किंग की भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ या अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ्रंट में काफ़ी स्पेस मिलेगा, जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ हमने फैमिली रूम कॉम्बो बुक किया है, जिसमें हमें 2 बेडरूम, वॉशरूम और एक बैठक रूम मिला है। एक रात के स्टे के लिए जितनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो सब यहाँ है, और रूम काफ़ी क्लीन है, वॉशरूम भी क्लीन है, जो रोड ट्रिप में मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और काफ़ी बजट फ्रेंडली होम स्टे है। ये कंप्लीट रूम कॉम्बो हमें एक रात के लिए 3200 का मिला है, जिसमें हम 5 एडल्ट और 2 बच्चे हैं। खाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, और हाँ, अगर आपको होम स्टे में ही लंच या डिनर करना है तो उन्हें 2 घंटे पहले इन्फॉर्म करना होता है, ताकि ये लोगों के अनुसार खाना तैयार कर सकें। अगर आप इंस्टेंट बोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और ऑनेस्टली इस रूम की सबसे अच्छी चीज़ है ये व्यू। सुबह की शुरुआत अगर ऐसा व्यू देखकर हो तो समझ लो आपकी ट्रिप सफल है। वैसे नारकंडा बहुत बड़ा टाउन नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टे के लिए भी रुक रहे हैं तो शाम को आप यहाँ लोकल मार्केट विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और शाम को चलेंगे मार्केट घूमने के लिए। चलिए जी, हम रेडी हो गए हैं। बहुत थकान हो गई थी ओवरनाइट ड्राइव करने के बाद, और सभी लोग मोस्टली जगते हुए आए थे और हमने ज़रा सा भी रेस्ट नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर अपने होम स्टे में आके हमने आराम कर लिया है और हम रेडी भी हो गए हैं आसपास का एरिया मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। रेडी?
चलो चले मार्केट। चलो, तो सबको भूख भी लग चुकी है और हम लोग आके मतलब रास्ते में हमने खाना वगैरह खा लिया था वैसे तो, बट आके हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। अब कब सबके पेट में चूहे कूदने लग गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। पास ही मार्केट है यहाँ से, हाफ किलोमीटर की दूरी पे मार्केट है यहाँ पे, और एक सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं और खाने के लिए देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। और होम स्टे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ठंड भी हो गई है। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड हो जाएगी। हमारे होम स्टे से 10 मिनट की दूरी पर नारकंडा की लोकल मार्केट है। पैदल का रास्ता 15 से 20 मिनट का है, लेकिन हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, इसीलिए हम गाड़ी से ही आ गए हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गया है। ये देखिए, ये छोटी सी मार्केट है, लेकिन ज़रूरत की लगभग हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। कुछ होटल्स, कैफ़ेज़ और कुछ लोकल शॉप्स। और सबसे अच्छी बात, यहाँ शिमला जैसी भीड़ बिल्कुल नहीं है। मार्केट में एक छोटा सा मंदिर भी है, लेकिन आज ये बंद है। कोई बात नहीं, हम बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। यहाँ आने के बाद इतने थके हुए थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए, और अब काफ़ी भूख लगने लगी है। सामने ही मोमोज की शॉप दिखाई दे गई। बगल में ही गर्मा गर्म पकौड़े भी बन रहे हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, वाह, ज़िंदगी से और क्या चाहिए होता है दोस्तों। शायद इसी सुकून की तलाश में हम यात्राएं करते हैं। दोस्तों, जब घर से निकले थे तो यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं दिखा रहा था, लेकिन बारिश के कारण यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो हमें लग रहा है जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जितना हमने अनुमान लगाया था निकलने से पहले, शायद उससे ज़्यादा ही ठंड मिले। मार्केट तो आ ही गए हैं, तो सोचा गर्म कपड़े और ले लिए जाएं ताकि आगे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। ये है नेगी ढाबा, जो काफ़ी फेमस है। अगर आप नारकंडा की रील स्क्रॉल करेंगे तो फूड के लिए आपको नेगी ढाबा की ही रिकमेंडेशन मिलेगी। और आज हम भी यहाँ का खाना ट्राई करेंगे। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, इसीलिए डिनर पैक करवा लिया है। और होम स्टे में बैठक रूम एकदम परफेक्ट प्लेस है डिनर करने के लिए। कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि सुबह सबसे पहले हाटू माता टेम्पल जाएंगे और फिर किन्नौर गेट होते हुए कल्पा की तरफ बढ़ेंगे। तो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं ताकि कल हमारी बैटरी फुल रिचार्ज रहे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी स्पीति रोड ट्रिप का दूसरा दिन है। कल रात की थकान के बाद आज काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, लेकिन सुबह से ही बारिश हो रही है। अच्छा, कल रास्ते में मैंने काफ़ी सारी जगह एक चीज़ नोटिस की। लगभग हर दूसरे पहाड़ पर सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ है। पहली बार देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन फिर राहुल ने मुझे बताया कि ये एप्पल के पेड़ हैं और अभी इनका ग्रोइंग सीज़न शुरू हो चुका है। और पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर्स लगाए जाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े, आंधी या ओले और धूप से इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। तो क्या आपको ये बात पता थी? क्योंकि मुझे तो ये पहली बार पता चला है। नारकंडा से हाटू माता टेम्पल का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन टेम्पल जाने वाला रोड काफ़ी नैरो है और थोड़ा रफ भी है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आराम से ड्राइव करें, और अगर आपको ऐसे रोड्स पर चलाने का एक्सपीरियंस ना हो तो यहाँ से लोकल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि बारी बारी से आने और जाने वाली गाड़ियों को परमिशन मिलती है। जब ऊपर से गाड़ियाँ उतरती हैं तो ऊपर जाने वालों को स्टार्टिंग पॉइंट पर वेट करना होता है, क्योंकि रोड काफ़ी नैरो होने की वजह से 2 गाड़ियों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है।
लोकल पुलिस यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर खड़े रहते हैं ताकि आने वाले और जाने वाले वाहन एक समय में ना चढ़ें और ना ही उतरें। लेकिन कभी कभी मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी मैटर करता है। और फाइनली हम हाटू माता टेम्पल पहुंच चुके हैं। बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है और आप यहाँ देख सकते हो ये गाड़ियाँ नीचे जाने के लिए वेट कर रही हैं और जैसे ही इन्हें परमिशन मिलेगी तब ये नीचे उतरेंगे। हाटू पीक नारकंडा की सबसे फेमस जगहों में से एक है और यही बना है हाटू माता टेम्पल। यहाँ काली माँ की पूजा की जाती है और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों ने जब अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की थी तो द्रौपदी जी ने अपने प्राण यहीं पर त्यागे थे और ये मंदिर भीम जी ने उनके लिए बनाया है और यहाँ माता काली के रूप में द्रौपदी जी की ही पूजा होती है। हाटू पीक से जुड़ी यह कथा हिमाचल के स्थानीय इतिहास और लोक आस्था का एक गहरा हिस्सा है। यहाँ की शांति देखकर इतना ज़रूर लगता है कि इस जगह में कुछ अलग बात तो है। मंदिर की लकड़ी पर की गई कार्विंग इतनी खूबसूरत है, इतनी ऊंचाई पर इतना सुंदर आर्किटेक्चर देखकर सच में हैरानी होती है। आज शायद कुछ खास दिन है क्योंकि मंदिर को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। यहाँ से 360 डिग्री माउंटेन व्यू देखने को मिलता है। कभी कभी लगता है कि पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि ये कितने सुंदर हैं, बल्कि ये है कि यहाँ आकर दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। हमारी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी रही। यहाँ कुछ लोकल लोग भजन कर रहे थे। पहाड़ों के कल्चर को इतने करीब से देखना, ये चीज़ें प्लान नहीं होती, बस किस्मत अच्छी हो तो देखने को मिल जाती हैं। ऐसा सौभाग्य कभी कभी ही प्राप्त हो पाता है कि जब आप किसी जगह जाएं और भगवान ने आपके लिए अलग ही प्लानिंग कर रखी हो। सच में मन खुश हो गया। मंदिर से निकलने के बाद आप बगल में ही हाटू पीक में जा सकते हैं, जहां से काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। आज फ़िलहाल बारिश का मौसम है तो क्लियर रेंज नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है। अगर आप हाटू माता टेम्पल आ रहे हैं तो सुबह जल्दी आने की कोशिश करिए। इस टाइम भीड़ भी कम रहती है और व्यू भी काफ़ी क्लियर मिलते हैं। चलिए अब हाटू माता टेम्पल से निकलते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन कल्पा की तरफ। और मुझे लगता है कि आज का सफ़र कल से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।